साहब मेरा सवाल ये है कि जब इतना विकास हो रहा है, जन कल्याण हो रहा है, और आपने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह पर गामजन है, तो बीजेपी सड़कों पर क्यों? इसका जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक आइडियोलॉजी रही है, एक नारा रहा है। तो नारा हमारा है, एक पैर हमारा रेल में होता है और एक पैर हमारा जेल में होता है। ये रेल और जेल का जो फासला है लोगों की डिमांड्स को लेके है, जो लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है। यहां जिस तरह से स्टेटहुड के नाम पे डेवलपमेंट रुकी हुई है, अगर कश्मीर में कहीं तेज हवा चली, और आजकल आप देख रहे हो शाम को तेज हवा चलती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट आता है कि अगर स्टेटहुड होता तो यह हवा नहीं चलती। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट आता है। अब स्टेटहुड के नाम पे आपकी कमिटमेंट, आपके वादे, आपके 12 गैस सिलेंडर, आपका 1 लाख जॉब्स, आपके डिलीवरी रूपों पर 200 यूनिट बिजली, इतने वादे और इतने कमिटमेंट जो 1.5 साल खत्म होने के बाद हम अभी भी पूरे नहीं हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे ही, और ये आंदोलन और बढ़ जाएगा। और आज जिस तरह से उमर साहब को जो लोगों ने गर्मी उनके दिमाग में बढ़ा दी है, सवाल पूछ के कि आपने इन वादों और गारंटी को क्या, अपने आप को कूल करने के लिए दाचीगाम गई थी, और दाचीगाम में क्या फैसला उन्होंने किया? अब जी हम जंतर मंतर पे धरना देने के लिए जा रहे हैं। एक मशहूर थिएटर था यहां, भगत थिएटर, वो आज भी है। वो जंतर, वो जिस तरह से वो हर एक नुक्कड़ पे, हर एक गली पे जाके वो तमाशा करते थे, अब वो नुक्कड़ नाटक जिसको हम बांड पत्र, अब जंतर मंतर जो वो बांड पत्र होगा, उससे स्टेट उड़ाने वाला नहीं है। और स्टेट उड़ की आड़ में यहां की डेवलपमेंट, यहां की एम्प्लॉयमेंट, यहां का रोजगार, यहां की तरक्की कामों को आप रोक नहीं सकते। सर एक सवाल सर, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और आगा रुहुल्लाह बीच में क्यों? दानी साहब देखिए, आप काजीगुंड टनल से लेके पहलगाम तक जाइए, और इस केपी रोड के दुकानदारों से, यहां के रेड़े वालों से, उनसे सवाल पूछिए कश्मीर टूरिस्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यह बेहतर जवाब आपको देंगे। आप गुलमर्ग जाइए, आप पहलगाम जाइए, क्योंकि टूरिज्म कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, और पहलगाम अटैक भी इसीलिए हुआ था ताकि कश्मीर की इस इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए। और इल्तिजा जी जिस तरह से इस पर सवाल उठाती है, गिलाजी वाली मानसिकता, वही सोच है, और कश्मीर पीडीपी के बाप का नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग है। जिस तरह से कश्मीर का कोई भी भारत के किसी कोने में जा सकता है और वो भी आ सकता है। क्या पीडीपी यहां के हाउस बोट, यहां के होटलियर, यहां के रेड़े वालों, यहां के दुकानदारों, यहां के घोड़े वालों, उनकी रोजी रोटी पे लात नहीं मार रही है? ये भारत है, नया जम्मू कश्मीर है, यहां अलकावाद सोच के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। और अगर अल्ताफ साहब आपने 12 साल से मिसाल के कई फायदे गिनाए हैं, इंतखाबात के नताइज कुछ और बोल रहे हैं, एक भी सीट कश्मीर में आप हासिल नहीं कर पाए। देखिए, आप आसाम देखिए, कहीं थे नहीं हम कभी, और आज हैट्रिक की। बंगाल में कहीं थे नहीं, 3 लिए, 3 के बाद 77, और 77 के बाद आज 70। और मैं आपको यहां आपकी वसादत से कहता हूं, सब कुछ देख लिया कश्मीर के लोगों ने, पीडीपी को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स और ये रिलीजियस नारे ज्यादा देर नहीं चलने वाले। आज कश्मीरी डेवलपमेंट ज्यादा 2029 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी डबल फिगर से में जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी में जो नई गवर्नमेंट होगी वो डेवलपमेंट की होगी, विकास की होगी, जन कल्याण की होगी, ट्रस्ट की होगी, और वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। इससे हटकर एक सवाल अल्ताफ साहब, श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, थोड़ा सा उस पर बात करें, क्योंकि 57 दिन ये यात्रा चलेगी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने जा रही है। इट्स अ वेरी सैक्रेड जर्नी व्हिच इज टेकन एवरी ईयर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उसमें अरेंजमेंट्स है दैट आर पुट इन प्लेस,
जो सिक्योरिटी का जहां तक सिनेरियो है वो एलजी साहब देख रहे हैं और मुझे लगता है कि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान इज इन प्लेस। और जहां तक यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, उनको भी चाहिए कि इसमें पूरी जो अरेंजमेंट्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। और जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, उनको कोई सबक देने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पीछे महबूबा जी कह रही थी कि हमें यात्रा को कामयाब बनाने की जरूरत है, कश्मीरियों ने हमेशा यात्रा को कामयाब बनाया है। ये वही कश्मीरी है जिसने यात्राइयों को अपने कांधों पर लेके गुफा तक लेकर गया है। कश्मीरी को किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। यात्रा होगी, बहुत अच्छे से होगी, बहुत सफल होगी और बहुत कामयाब होगी। भारत के श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा बीजेपी की तरफ से और कश्मीर घाटी की आवाम की तरफ से? श्रद्धालुओं के लिए हमारा यही संदेश है कि वो आए। कश्मीर में आज फिर से अमन है। भारतीय जनता पार्टी ने हैज एंश्योर्ड दैट देयर इज पीस इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पीछे यहाँ पे हालात बनते थे, आज उनका कोई जिक्र नहीं है। देयर विल बी अ वेरी पीसफुल यात्रा और उसमें जो सबसे बड़ी कॉपरेशन है वो लोगों की तरफ से है, वो कश्मीरी युवाओं की तरफ से है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यात्रा से हम एक मैसेज भी भेजने जा रहे हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में कि जम्मू कश्मीर आज भी उतना ही वेलकमिंग है जितना हमेशा हुआ करता था यात्रियों के लिए। तो साहब एक आखिरी सवाल रोम के हवाले से, बहुत सारे इशू आपने उठाए, बहुत सारी स्कीमें जो प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पे नाफिज की गई है। एक अहम मसला है गोल्डन कार्ड के हवाले से। आज के पीरियड में कोई भी प्राइवेट अस्पताल या गवर्नमेंट अस्पताल गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लोगों को काफी मुश्किलात हो रही है। नहीं, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर हमारा ठीक है, चरमरा गया है? ये सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखिए ना, मर रहे लोग, इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसको इंप्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन चीजों को देखना, उनको करेक्ट करना, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और बदकिस्मती से इसी साउथ कश्मीर की मिनिस्टर साहिबा हेल्थ सेक्टर को देखती है, उनको इसको देखना चाहिए। अल्ताफ साहब इख्तिताम पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंतर मंतर पे धरना देंगे, दूसरे रोज वो वजीर आज़म हिंद से मिलने जाते हैं, होम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। कई ये धरना जो है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मैच फिक्सिंग तो नहीं? उनको आशीर्वाद नहीं मिला, मैं इतना ही कहूंगा, कोई आशीर्वाद उनको मिला नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दोस्ती करके चलो और कश्मीर के लोगों का कल्याण डेवलपमेंट करो, या खुले तौर पर निकलो। ये चुप चुप के आशीर्वाद जिस तरह से आप लेने जा रहे हो बार बार, उनको कोई आशीर्वाद सर लास्ट एक सवाल चलते हैं सर। बीजेपी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि राहुल आगा रोहला जो है उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा सोर्स है। आगा रोहला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, इस चीज को मानते, लेकिन अभी भी दोनों की लड़ाई तीसरे अभी भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और कल्चरल रिवीजन कहने वाले कभी बीजेपी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। थैंक यू।